गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त भाई हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके पहले भाग का यह अलग रूप है जो आपके ही सुझाव के रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति की तरफ चलते हैं और प्रस्तुति की तरफ जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि। साथ ही साथ इस प्रस्तुति का समुचित प्रसार और प्रचार हो और साथ ही सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जय श्री राम। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में जय श्री राम। जय भाई हनुमान। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ बहुत जानने का एक माध्यम है, ये बिल्कुल सही है, किंतु पंचांग के 5 अंक हमें विभिन्न रूप से सूचना देते हैं। ये हमारे लिए काफी उपयोगी होते हैं। इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में काफी है, इसकी महत्ता भी काफी है। जी हाँ, पंचांग के 5 अंक हमें विभिन्न रूप से सूचना देते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्य में सफलता, कार्य सिद्धि देता। इसलिए इन 5 अंगों का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें नित्य इन्हें स्मरण करना चाहिए। इन 5 अंगों को स्मरण करते हुए करने से इनका लाभ हमें मिलता है और इनका को स्मरण करने का उचित माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। इनका स्मरण करना चाहिए प्रातः उठते ही। जी हाँ, और उसके बाद जो पुराणों में लिखा है पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान तो लाभ होता है, हमें यह स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और गंगा का तात्पर्य हमारे शरीर के जलीय तत्व, जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशि के स्वामी, ये सभी शुभ रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए पंचांग का स्मरण और श्रवण प्रतिदिन करना चाहिए। पंचांग की महत्ता और उपयोगिता यही समाप्त नहीं होती। पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, महत्ता और जीवन में भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए, जीवन में सुखता बनाए रखें। प्रस्तुति की तरफ चलते हैं। दिनांक 16 जून 2026, माह ज्येष्ठ पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1948 पारा भाव, विक्रम संवत विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:42 पर। सनराइज एट 4:58 AM, सनसेट एट 6:42 PM। आज का सूर्यदेव की स्थिति उत्तरायण पूर्ववत है, मध्याह्न दिन के 11:50 पर। चंद्रोदय चंद्रोदय 5:50 प्रातः सुबह में और चंद्रस्त 8:19 पर। जी हाँ, चंद्रोदय 5:50 AM में है और चंद्रस्त 8:19 पर, 8:19 रात्रि में। ये रहे हमारे
सूर्य और चंद्र की स्थिति। आज का दिशा शुरू उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन करके यात्रा में हम सुखता है। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार मंगलवार। तिथि 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 आज भोर में 4:30 तक प्रतिपदा जो नंदा तिथि के अंतर्गत था। उसके बाद देर रात्रि मध्य रात्रि कहें 0:52 तक आज द्वितीय भद्रा के अंतर्गत तिथि के अंतर्गत, और उसके बाद तृतीया, यानी तीन तीन तिथियां आज हम देखेंगे। भोर तक, प्रातः भोर, आज भोर तक 4:30 तक, सूर्योदय के ठीक पहले तक प्रतिपदा नंदा तिथि के अंतर्गत। उसके बाद देर रात्रि जो है 0:52 तक द्वितीय और तत्पश्चात तृतीय। नक्षत्र अपराह्न 4:12 तक आद्रा, उसके बाद पुनर्वसु। आज आज दिन का आरंभ पाद्रा नक्षत्र के दूसरे पद से होता है, जो प्रातः 5:38 तक होता है। तीसरा पद दिन के 10:55 तक, चौथा पद अपराह्न 4:12 तक। उसके बाद आरंभ होता है पुनर्वसु नक्षत्र का पहला पद, जो कि रात्रि के 9:31 तक होता है। दूसरा पद देर रात्रि 2:51 तक, और कल सूर्योदय पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे पद में होता है। योग देर रात्रि मध्य रात्रि कहें 0:35 तक वृद्धि, उसके बाद ध्रुव, और करण अपराह्न 2:39 तक बालव, तत्पश्चात देर रात मध्य रात्रि 0:52 तक कौलव, और फिर 35। ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व गीता की ये महत्वपूर्ण पंक्तियां। हम सबका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तो एक जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। इतना ही नहीं, अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से जीवन में आने वाली, मार्ग में आने वाली उन बाधाओं को हम सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं, क्योंकि बाधा हम मानव जीवन के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। आज के महत्वपूर्ण मुहूर्त में तो मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:23 से 12:18 दिन तक, अमृतकाल प्रातः 7:25 से 8:50 प्रातः तक, त्रिपुष्कर योग अपराह्न 4:12 से मध्य रात्रि 0:52 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:08 से 3:02 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 6:41 से 7:01 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:30 से मध्य रात्रि 0:11 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 3:16 से 4:59 अपराह्न तक, गुलिक काल दिन के 11:50 से 1:33 अपराह्न तक, यमगन प्रातः 8:24 से 10:07 दिन तक, और वज्र मुहूर्त देर रात्रि 2:54 से 4:20 तक, यानी पूर्व के ठीक पहले। तो ये रहा आज के महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। इसके साथ ही ये हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। जी हाँ, प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के साथ, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में सुखता ला सकें, और अनुकूल मुहूर्त का अनुपालन करके जीवन में खुशियां और सफलता हासिल, खुशियां ला सके और सफलता हासिल कर। यदि प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया हो तो उसे बिना अविलंब YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। इसी के साथ ही हम विराम लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं मंगलदेव श्री राम तथा भाई हनुमान से कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे, आपका दिन शुभ हो। जय मंगलदेव, जय श्री राम, जय भाई हनुमान।